A warm greetings to all the students. We are discussing our chapter carbon and its compounds, and today's our topic is organic compounds and hydrocarbons. जो आज का टॉपिक है थोड़ा टेक्निकल रहने वाला है एंड let's start. First of all, we should know what are the organic compounds. The compounds of carbon are called organic compounds. जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। और इनमें जो अदर एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड अदर एलिमेंट्स। मतलब बेसिकली जिन जिन एलिमेंट्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कुछ और प्रेजेंट होता है, बेसिकली कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए, तो दैट कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एलिमेंट्स प्रेजेंट, दैट मीन इट इज आर हाइड्रोकार्बन। लेट्स टेक सम एग्जांपल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। मीथेन, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CH4, मतलब एक कार्बन एटम है एंड 4 हाइड्रोजन एटम्स मेक्स मीथेन। सेकेंड वी हैव इथेन, C2H6। आप इनके नेम को लेकर कंफ्यूज ना होइएगा। आई विल एक्सप्लेन हाउ देयर नेम्स आर टेकन। इनके नाम कैसे लिए जाते हैं, कैसे रखे, क्यों क्यों और कैसे रखे हैं, एक मेथड होता है, अभी हम करेंगे। तो मीथेन का होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CH4, इथेन का होता है C2H6, इथीन का होता है C2H4। एंड देखोगे आप इन तीनों कंपाउंड्स में क्या है? कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन एटम्स, 2 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन एटम्स, 2 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन एटम्स। सो ऑल दीज आर हाइड्रोकार्बन्स। एंड एक बात जो आपको याद रखनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ऑल दी कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कार्बन कंपाउंड्स को कौन से, जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है, तो उनको क्या बोलते हैं? वो सारे कौन से होते हैं? कोवलेंट कंपाउंड। मतलब जो भी उनमें बॉन्डिंग होती है उसका नेचर क्या होता है? कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, और उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो हाइड्रोकार्बन अभी हम स्टडी कर रहे हैं, इन स्टडी को क्या बोलते हैं? Organic chemistry, the study of hydrocarbons and their derivatives. All these are hydrocarbons, and हाइड्रोकार्बन से फर्दर कोई और कंपाउंड बन रहा है, कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट हो, तो उन सभी कंपाउंड्स की स्टडी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाउ लेट्स रिवाइज व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेक्निकल टॉपिक है ये वाला। तो अभी हम करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सॉरी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज इन विच कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड। कोई भी, हमने पहले ही पढ़ा था कि कार्बन एटम है वो सिंगल बॉन्डिंग भी बना सकता है, डबल बॉन्डिंग भी बना सकता है, और ट्रिपल बॉन्ड भी उनमें हो सकता है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें हाइड्रोकार्बन मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स, एंड सैचुरेटेड का मतलब है ओनली सिंगल बॉन्ड। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। उसमें क्या है? एक कार्बन एटम है, उसके साथ 4 हाइड्रोजन एटम लिंक्ड है, और जो 4 के 4 हाइड्रोजन एटम जो लिंक्ड हैं, जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो क्या है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे हुए हैं, जिनमें एक कार्बन का है और दूसरा हाइड्रोजन का है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ इथेन। इथेन का फॉर्मूला है C2H6। तो 2 कार्बन एटम है हमारे पास एंड 6 हाइड्रोजन एटम्स आर देयर, एंड ऑल दीज एटम्स आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय द सिंगल बॉन्ड, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड सैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोकार्बन्स। थर्ड वन इज C3H8, दैट मीन प्रोपेन। इसमें क्या है? 3 कार्बन एटम है और 8 हाइड्रोजन एटम्स है। नेक्स्ट है ब्यूटेन, जिसमें 4 कार्बन एटम्स हैं, 8 + 2 10 हाइड्रोजन एटम्स है।
तो आइए देखते हैं इनके नाम कैसे रखते हैं, इनको याद रखने का क्या तरीका है। बेसिकली क्या होता है कि जो अपने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है इसको आपको याद रखना होगा कि अगर ये नंबर ऑफ कार्बन एटम कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ एक ही कार्बन है, जिसमें कोई एक ही कार्बन है, तो उसका जो सुफिक्स होगा वो नाम स्टार्ट होगा वो होगा मैथ से। मैथ, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, अगर कोई एक कार्बन है उसका नाम स्टार्ट होगा मैथ, METH, मैथ। इस जिसमें दो कार्बन हो गए उसका नाम स्टार्ट होगा एथ, जिसमें तीन हो गए प्रोप, चार वाला ब्यूट, पांच वाला पेंट। ये हैं सारे सुफिक्स हैं, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। अप टू 5 तक कर रहे हैं हम, क्योंकि ये एज इट इज़ हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन बेसिक नॉलेज होना हमें ज़रूरी होगा फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेक्स्ट टॉपिक। तो we have to remember, if there are only one carbon atom then its name will be start from meth. If there are two atoms then name will start from eth. If there are three carbon atoms then prop, four carbon atom मतलब butane, but, five means pent, or if there is single bond between all the atoms, carbon carbon or carbon hydrogen atoms, all these are single bonds, then name will end with ane. Ane, that's why we called these type of compound alkanes, canes. If there is single bond means name will end with ane. क्या होगा, ये जो सारे कंपाउंड है इनमें सुफिक्स है, सॉरी प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स चेंज होगा, प्रीफिक्स क्या होगा, चेंज। इफ वन कार्बन एटम देन मेथ, टू कार्बन एटम एथ, थ्री कार्बन एटम प्रोप, फोर कार्बन एटम ब्यूट, फाइव कार्बन एटम मतलब पेंट। बट जो सुफिक्स है मतलब इसका जो एंड वाला होगा वो होगा सेम होगा, और क्या रहेगा, एन, ANE, एन। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। तो इसके हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज देखते हैं। मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CH4, इथेन का है C2H6, प्रोपेन का है C3H8, ब्यूट का है C4H10, पेंटेन का है C5H12। तो हमने इन फर्स्ट वाले को देखो, इसमें एक कार्बन एटम है और चार हाइड्रोजन एटम है। इन दोनों में रिलेशन बनाओ, क्या है, जितने भी कार्बन के एटम हैं उसका दुगना, दोगुना प्लस दो। ये देखो इसमें ट्राई करो, कार्बन एटम्स आर 2 एंड हाइड्रोजन एटम्स आर 6। so try to find a relation. There are 2 कार्बन एटम, 6 हाइड्रोजन एटम। दैट मीन्स जितने हमारे पास कार्बन एटम है उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड किया तो हमारे पास बन गया C2H6, C3H4। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा फिर, CnH2n+2, मतलब जितने हमारे पास कार्बन एटम है उसका 2 गुना प्लस 2 हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन एटम है। इट इज़ ऑल अबाउट अल्केन्स, जितना हमें चाहिए, जितना हमारे लिए सफिशिएंट है हमारे एज पर और सिलेबस। देन नेक्स्ट इज अनसैचुरेटेड कार्बन्स। अनसैचुरेटेड कार्बन्स हमने पढ़ा कि सैचुरेटेड कार्बन्स आर दोज in which there is single bond between carbon atoms or carbon hydrogen atom, and unsaturated hydrocarbons are those having double bond or triple bond between carbon atoms. Remember, जो डबल बॉन्ड होगा और ट्रिपल बॉन्ड होगा वो कहाँ पे होगा, इन बिटवीन कार्बन एटम्स, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड नहीं होगा। तो अब बात आ गई डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जो डबल बॉन्ड वाले होंगे उनको बोलेंगे हम अल्कीन, और जो ट्रिपल बॉन्ड वाले होंगे उनको बोलेंगे
अल्काइंस। तो फर्स्ट वी टॉक अबाउट अल्कीन्स। अल्कीन्स मतलब हाइड्रोकार्बन हैविंग डबल बॉन्ड इन कार्बन एटम। जिस भी कार्बन कार्बन एटम में डबल बॉन्ड होगा उनको हम बोलेंगे, उनका जनरल नाम क्या होगा, अल्कीन। इन इन की आवाज़ आएगी, मतलब वो उनका लास्ट क्या होगा, उनका नेम जो एंड होगा इन के साथ एंड होगा। और जो स्टार्ट होगा वो हमने पहले भी डिस्कस किया है, लेट्स रिवाइव। इफ देर आर टू कार्बन एटम्स देन the name will start from eth. If there are 3 carbon atoms, the name will start from prop. And if there are 4 carbon atoms, then name will start from butane, but. And as we know, these are double bonded compounds. In these carbon atoms there are double bond, therefore the name will end with ene. इन से ख़त्म होगा नाम। तो जो दो बॉन्ड वाला दो कार्बन एटम वाला कंपाउंड होगा उसका नाम होगा इथीन, और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, C2H4। अगर 3 नंबर वाला कोई कार्बन एटम होगा, 3 कार्बन एटम वाला कोई कंपाउंड होगा तो उसका नाम होगा प्रोपीन, और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C3H6। 4 नंबर वाला कोई होगा तो उसका नाम होगा ब्यूटीन, उसका फॉर्मूला होगा C4H8। तो जब हमने इन दोनों में इनके कार्बन एटम्स और हाइड्रोजन एटम्स में रिलेशन बनाने की कोशिश की, देन वी फाइंड जितने कार्बन एटम्स हैं उसके डबल क्या है हाइड्रोजन एटम्स हैं। अगर 2 कार्बन एटम है तो उसमें हाइड्रोजन एटम निकले 4। कोई 3 कार्बन एटम वाला अल्कीन मिला तो उसमें हाइड्रोजन एटम मिले 6। अगर कोई 4 कार्बन एटम्स वाला अल्कीन मिला तो उसमें हाइड्रोजन एटम निकले 8। देन वी हैव डायरेक्ट रिलेशन। इनका जनरल फॉर्मूला है CnH2n। जितने हमारे पास कार्बन एटम्स हैं उसके डबल हमारे पास क्या है, उसके हाइड्रोजन एटम्स हैं। दिस इज ऑल अबाउट अल्कीन्स। नेक्स्ट वी हैव अल्काइंस। Alkynes are unsaturated hydrocarbons having 2 carbon atoms connected by a triple bond. If there is single bond between carbon atoms, they are called alkanes. If there is double bond, they are called alkenes. And if there is triple bond between carbon atoms, then they are called alkynes. तो नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 2 होंगे तो उसका नाम होगा एथ, 3 होंगे उसका नाम होगा प्रोप, 4 हो गए तो उसका नाम होगा ब्यूट। आई थिंक अब तक आपको समझ आ ही गया होगा कि इनकी नेमिंग कैसे रखी है। मैं मीथीन, इथीन, प्रोपेन या प्रोपाइन, ब्यूट या ब्यूटाइन, ये कैसे लिखा जाता है, ये जनरल रूल होता है, हम अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते। इनका नोमेनक्लेचर का एक रूल है। अगर 1 कार्बन एटम्स है देन वी विल राइट मेथ। इफ देर आर 2 कार्बन एटम्स वी विल राइट एथ। इफ देर आर 3 कार्बन एटम्स वी विल राइट prop. If there are 4 carbon atoms we will write but. If there are 5 carbon atoms we will write pent. If there are 6 carbon atoms we will write hex। आपको बेसिकली 5 तक याद होना चाहिए, 5 तक की नॉलेज होनी चाहिए। तो नेम ऑफ अल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा वो नाम एंड कैसे होगा, आयन से, YNE से इसका नाम खत्म होगा। 2 कार्बन एटम्स वाला है तो इथाइन, 3 कार्बन एटम वाला है तो प्रोपाइन, 4 कार्बन एटम वाला है तो ब्यूटाइन, 5 कार्बन एटम वाला होता तो उसका नाम होता पेंटाइन। तो इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले देखते हैं, C2H2, C3H4, C4H6। तो जब हमने रिलेशन बनाने की कोशिश की, वी फाइंड दैट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर 2 लेस देन डबल ऑफ कार्बन एटम्स। मतलब अगर कार्बन के n एटम है तो उसके लिए हमारे हाइड्रोजन हो गए उसके n के डबल, 2n से 2 माइनस। देखो C2 इसका डबल होता है 4, 4 माइनस 2 2। C3 इसका डबल होता है 6, 6 माइनस 2 4। C4 इसका डबल होता है 8, 8 माइनस 2 6। तो जनरल फॉर्मूलाज फॉर अल्काइन इज CnH2n
H2n माइनस